अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हम खालिद मसूद साहब के पास हैं। खालिद मसूद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे और उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ही एक्टिव आप हैं। आप उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा आपके पास रहा। आप प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य रहे और इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल के माइनॉरिटीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। खालिद मसूद साहब, आपका अपडेट इंडिया में स्वागत है। इस वक्त अभी सर सैयद की यौम पैदाइश 17 अक्टूबर गुजरा है। ये सर सैयद की 208वीं यौम पैदाइश थी, जन्मदिन था। दुनिया भर में सर सैयद का जश्न पैदाइश का मनाया जा रहा है। अभी वाशिंगटन डीसी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी गई हुई हैं। लोगों का एक ये भी कहना है, लोग ये भी अब कह रहे हैं कि अलीग बिरादरी जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग सिर्फ सर सैयद का जश्न मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और जो सर सैयद का मिशन था तालीम को आगे बढ़ाने का, मुसलमानों को खास तौर से तालीम में मजबूत करने का, अलीग उसमें पीछे हो रही है। जश्न तो मन रहे हैं लेकिन मिशन पे काम नहीं हो रहा है। आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, मैं इस पे ये कहूँगा कि सबसे पहले तो सर सैयद डे के मौके पे मैं अलीगढ़ के अपने सभी सीनियर्स को, जूनियर्स को, अलीग बिरादरी को मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब लोगों ने सर सैयद का 208वीं सालगिरह मनाई। और मैं सर सैयद के बारे में ये कहूँगा कि सर सैयद तो देखिए दूसरा इस दुनिया में नहीं पैदा हो सकता। और सर सैयद के लिए एक शेर है जी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दूसरा सर सैयद तो हम लोग पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सर सैयद डे का जो जश्न है वो अलीगढ़ बिरादरी बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी खूबसूरत अंदाज में मनाती है। हम लोग इकट्ठा होते हैं, डिनर करते हैं, सेमिनार्स होती हैं, ऐसे कंपटीशन होते हैं, ये सब है और ये भी होना चाहिए। हम लोग सर सैयद को नहीं याद करेंगे तो सर सैयद को कौन याद करेगा? अब रही बात तालीम की कि इस फील्ड के अंदर अलीग बिरादरी वो उतना काम नहीं कर रही जितना करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ के लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, काम हो भी रहा है और बहुत से ओल्ड बॉयज ने एजुकेशन पे काम किया है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं महबूब साहब का नाम लेना चाहूंगा। महबूब साहब ने मेघालय में कहीं पूरी यूनिवर्सिटी बनाई है, बहुत बड़ा इदारा कायम किया है महबूब साहब ने। वो भी अलीगढ़ ने। अच्छा, इसी तरीके से अलीगढ़ के अंदर कानपुर की ओल्ड बॉय एसोसिएशन एक बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा इदारा चला रही है, ओल्ड बॉय एसोसिएशन रन कर रही है। और मैं समझता हूँ आज इसमें हजारों की तादाद बच्चे जो है, सीबीएसई के स्कूल्स हैं, कुछ और चीजें, वो सब काम चल रहा है। और इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, काम ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। कुछ लोगों ने काम किया, वो देर से शुरू किया। जैसे हम ही लोग अलीगढ़ के अंदर इदारा चला रहे हैं, अपना एक कॉलेज चल रहा है, एजुकेशन का काम हो रहा है। तो और बहुत से लोग हैं छोटे छोटे कस्बात के अंदर अलीगढ़ के लोग एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी नजर नहीं आ रहे और काम होना चाहिए था। हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो है। अच्छा खालिद साहब, आप स्टूडेंट लीडर रहे, आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे और जाहिर है कि देश प्रदेश की राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं अभी आप। साथ ही साथ एजुकेशन पर हम बात कर रहे हैं। अभी आपके एक साथी और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी रहे, अभी जेल से छूटे हैं, मोहम्मद आजम खान साहब, एक बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम की। क्या उसके चलाने में उनको कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, या सिर्फ हम अगर सियासी पहलू पे बात ना करें उनकी, तो कितना बड़ा काम है और कितना साथ देना चाहिए अलीग बिरादरी को? साउथ के अंदर एजुकेशन पर काम हुआ, नॉर्थ इंडिया के अंदर जितना बड़ा काम
आजम भाई ने किया, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी आजम भाई ने बनाई, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा था। मैं भी गया, बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई, एक उनका मिशन था, एक सोच थी, और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के अंदर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। और मैं समझता हूं कि आज उनके साथ ये जितनी परेशानियां आ रही हैं, जितनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से मैं समझता हूं है कि उन्होंने एक इदारा काम किया था, और वो इदारा नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इदारा था, जिसकी वजह से उनको इतनी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और मैं समझता हूं नॉर्थ इंडिया के अंदर सर सैयद के बाद इतना बड़ा इदारा किसी शख्स ने अपने जिंदा रहते हुए बनाया, वो आजम साहब ने बनाया। और मैं ये भी कहूंगा कि हम लोग अलीगढ़ के लोग और मुसलमान अलीगढ़ बरादरी के लोग आजम भाई के पीछे खड़े हैं, और अल्लाह ताला उनको जो है कामयाबी दे, उनको सेहत दे। और मैं ये भी दुआ करूंगा जो परेशानियों हैं उनके साथ, उनको जो है उसके अंदर सहूलियत अता फरमाए। अच्छा खालिद साहब, एक सवाल है जो थोड़ा सियासी भी है। आपका इस वक्त, आप लोग एक ही इदारे के हैं, आजम खान साहब और आप, वो भी स्टूडेंट लीडर रहे, आप भी स्टूडेंट लीडर हैं, वो एक बड़ा तालीमी इदारा चला रहे हैं, आप भी एक अलीराया कॉलेज चला रहे हैं, तालीमी इदारा चला रहे हैं। इस वक्त आप लोकदल में हैं। लोकदल के जो चौधरी साहब हैं, जयंत चौधरी जी हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन के। क्या बीइंग एलिगेरियन कुछ ऐसा सपोर्ट उस यूनिवर्सिटी को, ये तालीमी इदारे के तौर पर, राजनीतिक पहलू की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो सपा में है या राष्ट्रीय लोकदल है, कुछ सपोर्ट हो सकता है या गवर्नमेंट कर सकती है आप लोगों की इनिशिएटिव से? नहीं, देखिए, जब इस मुल्क के अंदर रहना है और इसके आइन को हम लोग मानते हैं, तो जो मुल्क के अंदर हुकूमतें हैं उनसे तो बात करनी चाहिए, और वही लोग देंगे भी, हुकूमतें ही देंगी जो भी कुछ फैसिलिटीज देंगी, कोई नया कोर्स देंगी या जो और कोई चीज होगी, तो वो तो गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। और चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे आजम भाई की यूनिवर्सिटी हो, तो अगर इस लेवल पे कोई बात यहाँ से कोई प्रपोजल बन के जाता है जी, उस प्रपोजल को पूरा कराने के लिए कोशिश की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट देगी, दे रही है गवर्नमेंट का काम है। जो भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस मुल्क की सरकार है, हुकूमत है, तो मैं समझता हूँ उसकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के किसी भी कौम के लोग या कोई भी शख्स या कोई भी इंसान कोई इदारा चला रहा है तो एजुकेशन पर काम होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप, फिर हम उसी बात पे आएंगे कि स्टूडेंट लीडर भी आप रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो स्टूडेंट लीडर पैदा करते हैं। आज हम देखते हैं जो भी बड़े लीडर हैं, खासतौर से अगर हम मुसलमान की बात करें तो आजम खान साहब हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, खालिद मसूद साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप हैं, ये लोग यूनियन से निकल करके आए हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कोर्ट की इस वक्त भी मेंबर है, एग्जिस्टिंग मेंबर है। एमयू में तलबा डिमांड उठाते रहे हैं स्टूडेंट यूनियन की। क्या होगा स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन? आप चूंकि सुप्रीम गवर्निंग बॉडी में है तो आपको बहुत कुछ मालूम होगा। देखिए, मेरा मानना यह है, मेरा कहना भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को यूनियन का इलेक्शन कराना चाहिए। अलीगढ़ की यूनियन एक बड़ी जिम्मेदार यूनियन होती है और उसकी एक पहचान होती है, उसका एक अपना काम होता है। तो इलेक्शन पता नहीं किस वजह से ये लोग नहीं कराना चाहते। इलेक्शन कराने में उनको दुश्वारियां क्या होती हैं, उनको परेशानी क्या आती है, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन मैं इतना अपने तजुर्बे की रोशनी में कहूंगा, यूनियन, अलीगढ़ की स्टूडेंट्स यूनियन जो है, उसके अंदर जो लीडर्स जीत के आते हैं वो सब जिम्मेदार लोग होते हैं, पॉजिटिव सोच होती है। और बहुत सी यूनिवर्सिटी की परेशानियां जो है वो स्टूडेंट्स यूनियन के होने की वजह से खत्म हो जाती हैं। वो परेशानी को, उनको मसलों को हल करने में आसानी होती है। लेकिन मैं नहीं समझ पाता कौन सी ऐसी वजह है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा इलेक्शन हो और अच्छे लोग यूनियन से निकल के आएंगे, मुसलमानों के अंदर जो है लीडर्स पैदा होंगे। अलीगढ़ ने दिए हैं, अलीगढ़ आगे भी देगा।
अभी मैंने देखा सर सैयद डे के मौके पर, मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं अभी एक लेटर लिखूंगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कि यूनियन हॉल का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। ना वहां पे कुछ सफाई है, ना कोई एम्प्लॉय है, सब बंद है। मुझे पता चला कि पीछे जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने वहां से स्वीपर या और जो सब लोग थे सबको वहां पे विड्रॉ कर लिया। और यूनियन की जो बिल्डिंग है एक तारीखी बिल्डिंग है, उसकी पहचान है, उसकी हैसियत है, उसको सफाई सुथराई रखना, उसको मेंटेन रखना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। और यूनियन का बजट अलग से होता है, स्टूडेंट से पैसा कटता है उसका, तो यूनियन के लिए जो स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा है उसका खर्च यूनियन हॉल के मेंटेनेंस पे होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी यूनिवर्सिटी ने एक वादा किया है, लड़के अभी स्ट्राइक पे बैठे थे तो उनसे एक कंप्रोमाइज हुआ, एक वादा किया जी, दिसंबर का उन्होंने टाइम दिया है इलेक्शन कराने का, तो दिसंबर के बाद इलेक्शन इनको कराना चाहिए। और दिसंबर तक जो उन्होंने वादा किया इलेक्शन ये लोग नहीं कराते हैं तो उसके लिए हम लोग निकल के आएंगे, इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल खालिद मसूद साहब, इस वक्त आमतौर से ये रुझान देखा जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए से या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से, ये रुझान आ रहा है कि अब जो मिल्ली सियासत है वो अब उभर के सामने नहीं आएगी, उसका वजूद खत्म हो गया है। क्या ऐसा है? आप चूंकि एक्टिव है। देखिए, मैं भी जिस दौर में हम लोग अलीगढ़ के अंदर थे उस दौर में मिल्लत सियासत थी, मिल्लत के लीडर थे, और हम लोग जब किसी इश्यूज पे कभी दिल्ली में कोई एजुकेशन करते थे, चाहे वो टाटा के खिलाफ धरना किया हो, चाहे वो अलीगढ़ में जो फसादात हुए उसके खिलाफ दिल्ली में गए, तो मिल्लत के लोग निकल के आते थे। हम लोग अहमद बुखारी साहब सपोर्ट करते थे, मौलाना अरशद मदनी साहब थे, सुलेमान सेठ साहब थे, और लोग थे, फैयाद जिनानी साहब लखनऊ में थे, आजम खान साहब थे, काफी लोग ओल्ड बॉय और मिल्लत के लोग। लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूँ कि इस वक्त बिल्कुल एक मायूसी है, खामोशी है जी मिल्लत के अंदर, और आपस में कुछ इत्तेहाद भी नहीं है, कुछ इख्तिलाफात भी हैं, जैसे कि जन्नतुल हिंद दो बन गई, इसी तरीके से जो आजकल मतलब बड़ी मायूसी है। लेकिन मिल्लत की लीडरशिप निकल के आनी चाहिए और मिल्लत को इकट्ठा होना चाहिए, आपस में मिल के कंधे से कंधा मिला करके अपने इख्तिलाफात जो हैं, इख्तिलाफात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हो सकता है इश्यूज पे कुछ रहे हो, मेरा कोई और इशू हो किसी को, लेकिन वो सब भूल के एक बड़ी कॉज के लिए मिल्लत को इकट्ठा होना चाहिए। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको इस जगह सर जोड़ के बैठना चाहिए, जरूरत है इसमें। एक आखिरी सवाल कि इस वक्त यूथ किस तरीके से नेशन को, देश को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए यूथ की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस वक्त यूथ किस तरह से चले? देखिए, यूथ को मैं देख रहा हूं कि यूथ काफी सीरियस है और वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, और एजुकेशन की तरफ भी खास तौर से मुस्लिम यूथ का रुझान बढ़ा है, और बहुत अच्छे टैलेंट लड़के नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि चाहे हिंदुस्तान का मीडिया हो या और कोई सी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, ब्यूरोक्रेसी में भी है, सबके अंदर यूथ नजर आ रहा है। और मैं समझता हूँ इस मुल्क को आगे, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसके यूथ को ही खड़ा होना पड़ेगा। जब तक यूथ आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक ना वो कोई कौम ना कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो यूथ से मुझे बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह यूथ जो है वो ठीक जगह पे जा रहा है, ठीक काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट इंडिया की टीम से बात करने के लिए डॉक्टर खालिद मसूद साहब। दर्शकों, खालिद मसूद साहब का ये कहना है कि यूथ से बिल्कुल मायूस नहीं है, यूथ सही दिशा पे जा रहा है, तालीमी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी में भी यूथ आ रहे हैं, और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिटी है, अलीग बिरादरी जिसे हम कहते हैं, वो खाली जश्न नहीं मना रही है, बल्कि एजुकेशन पर भी साउथ में भी काम हो रहे हैं, नॉर्थ में भी काम हो रहे हैं, और आगे एजुकेशन पर अलीग बिरादरी काम करती रहेगी। तो रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़।